Hello everyone, welcome to lecture 2 of free trading course, free options trading course by trading with पूरब। देखो पिछले लेक्चर में हमने कई सारी चीज़ें सीखी। अगर तुमने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है फ्री ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स का तो अभी के अभी जाकर चेकआउट कर लो। आई बटन दे रखी है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमने बात किया। ऑप्शंस क्या होता है, सीई क्या होता है, पीई क्या होता है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी डेट, बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड आई हाईली डाउट कि यूट्यूब पर या पूरे कोई भी इंस्टाग्राम कहीं पर भी फ्री में इतना अच्छा कोर्स कोई भी तुम्हारे लिए नहीं बना के आएगा। आई इवन डाउट कि शायद पेड कोर्सेज भी इतने अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि तुम एक बार ये कोर्स एंड तक देखोगे ना, आपको कभी कोई कोर्स खरीदना नहीं पड़ेगा। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में। देखो मुझे पता है नाम से तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया और बहुत से लोग ना नाम सुनकर ही एग्जिट कर लेते हैं, पर तुम्हारे लिए, तुम सब भाइयों के लिए मैं क्या करूंगा, इसे कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल शब्दों में हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने वाले होते हो। ऐसा समझो कि आपको कहीं पर नौकरी लग गई है एज अ शेफ, पर आपको दाल चावल ही बनाना नहीं आता है, आपको रोटी बनानी नहीं आती है। दैट इज वॉट ऑप्शन ग्रीक्स आर। अब ऑप्शन ग्रीक्स समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद हम ऑप्शन ग्रीक्स पर बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो बैंक निफ्टी है 50,000 रुपीज का, उसका करंट प्राइस है। आपने कॉल ऑप्शन परचेज किया एट करंट प्राइस, जो कि 100 रुपए का आपको कॉल ऑप्शन मिल रहा है। कॉल ऑप्शन क्या होता है, करंट प्राइस क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, एटीएम क्या होता है, ये सारी चीजें पिछले लेक्चर में किसी ने नहीं देखा तो जाकर देख लो। 50,000 का इसका करंट प्राइस है। अगर आपने कॉल ऑप्शन 50,000 रुपीज पर ही परचेज किया है, जिसका प्रीमियम आपने 100 रुपीज दिया है, तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ ये एटीएम हुआ, आईटीएम हुआ या ओटीएम हुआ। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। करेक्ट, ये एटीएम होता है, क्योंकि 50,000 इसका करंट प्राइस है और एटीएम वही होता है। चलो अब सीधा आगे बढ़ते हैं। आपने 100 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन पे किया है, मतलब आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। चलो मानते हैं आपका एनालिसिस सही हो गया, 50,000 रुपीज़ से उसका प्राइस हो गया 50,100, राइट। 50,100 उसका प्राइस हो गया, तो अब आपका प्रीमियम प्राइस जो है, जो आपने 100 रुपये दिया, इसका भी प्राइस बढ़ेगा। अब जब यहाँ पर 50,000 से 50,100 हुआ है, तो इसका मतलब प्रीमियम भी 100 से 200 जाना चाहिए था। बट कई बार ऐसा होता है कि वो 50,000 से 50,100 का ग्रोथ तो आया है, बट प्रीमियम देखोगे आप 100 से 150 जाएगा, मतलब सिर्फ 50 का ग्रोथ आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मानो 50,000 रुपीज़ का आपने फिर से बैंक निफ्टी है, आपने कॉल ऑप्शन परचेज किया 100 रुपये का। इस बार क्या हुआ, आपका जो एनालिसिस था वो कुछ देर के लिए सही हुआ, 50,000 से 50,100 गया, फिर उसके बाद अगले दिन वो वापस 50,000 पे आ गया। आपने एट द मनी 50,000 रुपीज़ पे परचेज किया था, तो आपने प्रीमियम दिया है 100 रुपीज़ का, वो 100 रुपीज़ ही रहना चाहिए था, करेक्ट, क्योंकि प्राइस तो चेंज नहीं हुआ है। बट कई बार ऐसा होता है कि वो 100 की जगह गिरकर 80 या 75 आ जाता है। ये सारे चेंजेस आते हैं ऑप्शंस ग्रीक्स की वजह से। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ सारे ऑप्शंस ग्रीक्स समझाता हूँ एंड ऑप्शंस ग्रीक्स होते क्या है वो भी बता देता हूँ। देखो ऑप्शन ग्रीक्स जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में 5 तरीके के हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा एंड रो। देखो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आपको नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पांचों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम डेल्टा के बारे में बात करेंगे, और डेल्टा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो आपको तो साइड में रख देना है। गामा और रो जो है आपके लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज़ करने पड़ता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होंगे वो रहेंगे डेल्टा, थीटा, और उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वेगा। हम चालू करेंगे डेल्टा क्या होता है ये सीखने से। तो जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया, मैंने लेक्चर चालू करने से पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया, 50,000 रुपीज़ का बैंक निफ्टी है, 100 रुपये का आपने प्रीमियम दिया और कॉल ऑप्शन परचेज किया। अब यहाँ पर 50,000 से 50,100 गया, बट आपका जो प्रीमियम है वो 100 से 200 जाने के बजाय 100 से 150 गया। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डेल्टा। मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। 50,000 रुपीज़ का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। 50,000 रुपीज़ का बैंक निफ्टी है, उसके आगे 100 रुपये का आपने प्रीमियम दिया है और आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है। अब यहाँ से डेल्टा है दैट इज 0.5। 0.5 का डेल्टा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से मूव करेगा तो 100 इंटू 0.5 आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। बैंक निफ्टी अगर 200 पॉइंट से मूव करेगा 0.5 इंटू 200 मतलब आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको क्वेश्चंस भी पूछूंगा, आपको कमेंट में मुझे इसका आंसर देना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, डेल्टा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 0.5 का डेल्टा मानकर चलते हैं हम लोग। अभी 50,000 रुपीज़ का बैंक निफ्टी का करंट प्राइस है, 100 रुपये का आपने प्रीमियम दिया। मानो 100 रुपये का मूवमेंट आता है बैंक निफ्टी में, मतलब 50,000 था, इस बार 50,100 हो गया। अब 0.5 का डेल्टा है तो आपको प्रॉफिट आएगा 50 रुपये का। अब मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा जिनके कमेंट्स में आंसर देने हैं। अब मानो यहाँ पर डेल्टा सेम सिचुएशन में 0.4 का होता था। अगर 100 रुपये का यहाँ पर मूवमेंट आया, 50,000 से 50,000 100 रुपये हुआ, 0.4 का डेल्टा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। सेम चीज़ अगर मानते हैं डेल्टा 0.6 का होगा तो कितना आएगा ये भी आपको कमेंट में बताना है। और अब मैं 0.7 का बता देता हूँ। अगर 100 रुपये का मूवमेंट आया और 0.7 का डेल्टा है तो आपको 70 रुपये का प्रॉफिट होगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। डेल्टा जो है वो आपको बताता है कि मार्केट अगर ऊपर या नीचे जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है तो कितना प्रॉफिट या नुकसान होगा। ये हो गया डेल्टा। अब हम नेक्स्ट के बारे में जो बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी थीटा।
थीटा इक्वल्स टाइम इक्वल्स टी, आपको थीटा टाइम टी इससे याद रख सकते हो आप। थीटा मतलब होता है, देखो सबसे पहले थीटा समझाने से लिए मैं आपको बता देता हूँ, हम सभी लोग जानते हैं टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही वक्त की भी एक कीमत देनी होती है, तो वक्त के लिए जो हम कीमत देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज थीटा। मतलब डेली हर एक दिन जो बीतते जाता है उसके लिए भी आपको एक पैसा देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का यहाँ पर सेम एग्जाम्पल बैंक निफ्टी है, इसके बाद 100 रुपये का आपने कॉल के लिए प्रीमियम दिया है। अब मानते हैं अगले दिन इसका कोई प्राइस में चेंज नहीं आता है, बैंक निफ्टी 50,000 है, 50,000 ही रहा, उसके बाद जो प्रीमियम है वो 100 रुपये का था। अब यहाँ पर मानते हैं थीटा था 20, तो थीटा अगर 20 रहता है इसका मतलब अगले दिन अगर 50,000 का 50,000 ही होता है और प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, तो आपका 100 रुपये का जो प्रीमियम है उस पर आपको 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो ये टाइम के लिए आपको एक पैसा देना पड़ता है, तो टाइम के लिए 100 रुपये में से 20 रुपये का आपका नुकसान हो गया, मतलब 80 रुपीज़। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर थीटा यहाँ पर 20 की जगह 30 होता तो आपको बताना है क्या आंसर रहेगा उसका, और वहीं पर अगर थीटा 20 की जगह 40 रुपीज़ होता, तो इन दोनों के कमेंट्स मुझे आपको आंसर देने हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पूछते जाता हूँ उतने सारे आंसर्स देने हैं, और एक आंसर मैं फिर से आपको दोहराऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन कुछ भी ना हो। हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। 50,000 का हमने बैंक निफ्टी तो पकड़ लिया, अब निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। 20,000 का निफ्टी है, उसके साथ थीटा जो है वो 20 रुपीज़ का है, प्रीमियम आपने 100 रुपये दिया एंड अगेन आपने कॉल ऑप्शन लिया। अब मानो अगले दिन कुछ भी चेंज नहीं आया प्राइस में, 20,000 था, अगले दिन भी 20,000 रहा, तो ये जो 100 रुपये का प्रीमियम दिया है इस पर हमने थीटा बात किया 20, तो 20 रुपीज़ का नुकसान होगा, 100 रुपये का आपका प्रीमियम घट के 80 रुपये हो जाएगा। अब थीटा के बारे में 2 चीज़ें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इतना सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, हमेशा इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ थीटा नहीं है, बाकी जो मैंने ऑप्शंस ग्रीक्स है ये भी थोड़े बहुत चेंजेस लाएंगे जो उसका प्रीमियम प्राइस है उसमें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डेली बेसिस पर नहीं वर्क करता है। ऐसा मानो कि अगर आपने सुबह खरीदा, जैसे ही आपने खरीदा उसके बाद थीटा काम करना तुरंत चालू कर देता है। 20 रुपये ऐसा नहीं होगा सिर्फ अगले दिन कटेगा, आज से ही उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कटना चालू हो जाएगा। मानो 1 रुपये कटे, 2 रुपये कटे, 20 रुपये है तो पूरे दिन भर में वो 20 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होकर कटेगा। आई होप समझ आएगा, सिंपल टॉपिक है। थीटा के बारे में एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि थीटा धीरे धीरे एक्सपायरी डे के जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे वैसे वैसे थीटा बढ़ते जाता है। मतलब अगर आज एक्सपायरी को 5 दिन बचे हैं तो थीटा कम रहेगा, फिर 4 दिन बचे तो थीटा बढ़ जाएगा, फिर और 3 दिन बचे तो थीटा बढ़ जाएगा। ये धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि थीटा आखिरी दिन तक जो प्रीमियम की प्राइस है वो 0 तक लेकर आ जाता है। तो आज जो 100 रुपये का प्रीमियम है, कल मानो थीटा 10 से गिरता है 90, फिर उसके बाद 20 से 70, फिर 30 गिरा, मानो 40, ऐसे करके वो आखिरी दिन तक 0 तक प्रीमियम प्राइस लेकर आ जाता है। तो थीटा जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है जैसे जैसे एक्सपायरी डे पास आती है। आई होप समझ आओगा। डेल्टा मैंने समझा दिया, डेल्टा आपको हो गया। अभी थीटा हमने समझ लिया, थीटा इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन दिए सारे मुझे आंसर करके आपको बताने। तीसरा जो हम पढ़ेंगे, गामा को अभी स्किप करेंगे, हम पहले वेगा पढ़ेंगे। वेगा जो होता है ये आपको बेसिकली बताता है कि मार्केट की इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी के साथ प्राइस में या प्रीमियम में कितना चेंज आता है। मुझे पता है तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है, पहले हम समझते हैं इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी क्या होता है। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी जो होता है दैट इज बेसिकली वॉलिटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। ये भी नहीं समझा होगा, फिर से समझाता हूँ। वॉलिटिलिटी का मतलब होता है कि मार्केट कितने तेज़ी से ऊपर या नीचे जा सकता है, सिंपल। वॉलिटिलिटी का मतलब है मार्केट कितना तेज़ी से मूव करेगा। अब इम्प्लाइड वॉलिटी यहाँ पे जो रहेगा, वॉलिटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट का मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, समझाया था। जैसे कि अगर दूध और पनीर है तो ठीक है, पनीर का प्राइस किस पे डिपेंड करता है, दूध पे डिपेंड करता है। अगर दूध बहुत महंगा हो जाता है तो ऑब्वियसली पनीर की भी प्राइस बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी के हम ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें या प्रीमियम की बात करें, जो 100 रुपये का प्रीमियम है इसकी प्राइस कब बढ़ेगी, जब बैंक निफ्टी की प्राइस बढ़ेगी। जब बैंक निफ्टी की प्राइस गिरेगी तो प्रीमियम की भी प्राइस गिरेगी। वैसे ही अंडरलाइंग एसेट कौन सा हुआ यहाँ पर, बैंक निफ्टी, क्योंकि ये प्रीमियम की प्राइस जो है पूरा डिपेंड कर रही है ना बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी कितने तेज़ी से ऊपर या नीचे जाएगा इसे हम इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बोलेंगे, जो उसमें दिया होता है, हर जगह मेंशन्ड होता है। ठीक है, तो आपको कभी भी ट्रेड करने से पहले वेगा और इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी चेक करना होता है और उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं जो अभी मैं बता दूंगा डायरेक्टली। आई होप समझ आ रहा होगा, थोड़ा फास्ट जा रहा है बट अभी एग्जाम्पल के साथ आसानी से समझ आ जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। बैंक निफ्टी 50,000 रुपीज़, 100 रुपये का प्रीमियम कॉल ऑप्शन बाय किया आपने। इसके साथ आपको 2 चीज़ें और दे रखी है। इस बार जो 2 चीज़ें आपको दे रखी है दैट इज इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी 20 दे रखी है और वेगा जो है आपको 10 देकर रखा है। अब मानो इस एसेट में इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी 20 की जगह 22 रुपये हो जाती है, मतलब 2 रुपये से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 2 रुपये जो बढ़ा है
2 इंटू वेगा दैट इज 10, मतलब 2 इंटू 10 आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने मिलेगा। अब जितना भी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी में चेंज आएगा उसके हिसाब से प्रीमियम की भी प्राइस बढ़ती या घटती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अगर समझ नहीं आया होगा तो इस बार मानते हैं 20 रुपये की जगह उसमें 4 रुपये का नुकसान आ गया और इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी 4 रुपये से गिर गई 16 रुपये हो गई। अब यहाँ पर 10 रुपये का वेगा था तो 10 इंटू 4 इस बार -4 रहेगा, ठीक है, 4 नहीं -4, तो 10 इंटू -4 मतलब आपको अभी 40 रुपये का घाटा होगा। जो आपका प्रीमियम 100 रुपये का था ना, उसमें 40 रुपये का घाटा होगा और आपके प्रीमियम की प्राइस 60 रुपये हो जाएगी। समझा या नहीं समझा मुझे कमेंट्स में सब लोग बता देना। दैट इज़ वेगा। अब दो कॉन्सेप्ट्स बचते हैं, दैट इज़ गामा और रो। ये दोनों ही मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये मार्केट में आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है तो मैं आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ ताकि ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में आपको हर एक चीज़ पता हो। देखो यार, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूबर या कोई भी ट्रेड करने वाला आपके लिए इतनी मेहनत करेगा कि मेरे सारे रिटेल ट्रेडर्स के लिए इतनी मेहनत करके फ्री में ऐसा कोई कोर्स बनाए। मैं कर रहा हूँ, बस मुझे इसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। तुम लोग सब्सक्राइब बटन दबा दो और साथ ही साथ लाइक बटन दबा देना, और जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उनके मुझे सबके आंसर्स लगेंगे, ये चीज़ कंपलसरी है। तो हमने अभी कवर कर लिया डेल्टा, थीटा, वेगा। अब हम समझते हैं गामा। गामा अगेन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी समझना ज़रूरी है क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब गामा जो है ये सिंपली आपको बताता है कि डेल्टा कितना बदलते जाएगा। डेल्टा जो है एक डायनामिक ग्रीक है। डायनामिक ग्रीक का मतलब है डेल्टा फिक्स नहीं होता, डेल्टा बदलते रहता है। जैसे जैसे कोई भी एसेट की या कोई भी मानो बैंक निफ्टी की जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी या घटेगी उसके साथ डेल्टा भी चेंज होते रहेगा। इट इज़ वाई उसे डायनामिक ग्रीक बुलाया जाता है। डायनामिक का मतलब होता है चेंज होने वाली चीज़, ठीक है। तो डेल्टा कैसे चेंज होगा ये आपको गामा बताता है। सिंपल एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, आपको एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। 50,000 रुपये फिर से बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन आपने खरीदा, प्रीमियम 100 रुपये दिया, डेल्टा है 0.5। अब इसके बाद डेल्टा 0.5 है और इसके साथ नीचे एक और दिया रहेगा, दैट विल बी गामा, मानते हैं 0.1 है, ठीक है। डेल्टा 0.5, गामा 0.1। अब यहाँ पे आपका जो एनालिसिस था, 100 रुपये का आपने प्रीमियम दिया, 50,000 रुपये बैंक निफ्टी का प्राइस था, अब वो एग्जैक्ट करेक्ट हो गया, 50,000 से 50,100 हो गया। अब जो आपका डेल्टा है वो कितना चेंज होगा ये आपको गामा बताता है। तो 0.1 दिया है ना, इसका मतलब डेल्टा जो है अभी 0.5 था, अभी 0.6 हो जाएगा। 100 रुपये से यहाँ पे बढ़ा ना तो 0.1 का एडिशन हो जाएगा। सिंपल है, न्यू डेल्टा इक्वल्स टू ओल्ड डेल्टा प्लस ओल्ड गामा, मतलब 0.5 प्लस 0.1 ये आपका न्यू डेल्टा होगा। जैसे जैसे वैल्यू चेंज होते जाएगी वैसे वैसे गामा के साथ आपका डेल्टा बदलते जाएगा। सिंपल है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि आपको हर बार डेल्टा जो होता है जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपडेट होते जाता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझाना मेरा काम है। अब रो जो है, रो इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत रेयरली आपको देखने मिलता है, बट फिर भी समझा रहा हूँ मैं। रो इज़ बेसिकली इट टेल्स यू द रिलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करती है ना, उसके साथ आपको कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस का ये रिलेशन बताते हैं। सिंपल समझते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कॉल ऑप्शन में भी प्रॉफिट होगा, अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो कॉल ऑप्शन में भी नुकसान होगा। वैसे ही पुट के साथ रिलेशन है वो कंप्लीटली इनवर्स है। इनवर्स मतलब उल्टा, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पुट ऑप्शन नीचे गिरेगा, और वैसे ही अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो इसके साथ पुट ऑप्शन वालों को प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कॉल ऑप्शन होल्डर्स जो होते हैं, जिन्होंने भी कॉल बाय किया है, उनके लिए भी प्राइस में इंक्रीज आता है। मतलब कॉल ऑप्शन वालों के लिए अच्छा है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पुट ऑप्शन वालों के लिए खराब है। सिंपल, दैट इज ऑल अबाउट रो। आई होप सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। मैं फिर से एक बार छोटे से रिवाइज करता हूँ। डेल्टा जो होता है वो आपको बताता है कि आपको प्रॉफिट या नुकसान किस नंबर से होगा। अगर डेल्टा जो होता है यूजुअली 0 to 1 के बीच में या 0 to -1 के बीच में ही होगा, उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0.5 है, हमने बात किया 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 0.5 रहा तो आपको 50 होगा। अगर डेल्टा वहीं पर 1 रहा तो आपको 100 रुपये का अगर प्रॉफिट होगा तो प्रीमियम में भी 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। सिंपल, डेल्टा खत्म। थीटा जो है आपको हर एक दिन के लिए कितना कीमत देना है एक ऑप्शन को होल्ड करने के लिए, ये बताता है। फिर उसके बाद हमने बात किया वेगा। वेगा इज सिंपल, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में जो भी चेंज आएगा, मतलब कितनी तेजी से ऊपर नीचे जाने वाला है, उसमें अगर कोई भी चेंज आता है तो उसे वेगा से मल्टीप्लाई करो। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 2 से बढ़ती है, IV 2 से बढ़ता है, उसको वेगा से मल्टीप्लाई करो, वो आपका प्रॉफिट। अगर वो माइनस में जाता है उतना आपका नुकसान होगा। ये हो गया वेगा। इसके बाद गामा की बात करें, गामा आपको सिंपली बताता है डेल्टा कितने से चेंज होने वाला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रो भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट रेट और कॉल और पुट ऑप्शन का रिलेशन आपको रो बताता है। आई होप आपको ये समझ आएगा। सारी चीज़ें मैंने नोट्स को वैसे बनाया तो था पर यूज़ बिल्कुल नहीं किया
क्योंकि मैंने सारा एग्जाम्पल्स खुद के मन से बता दिए और सारी चीज़ें अपने आप ही वीडियो के हिसाब से एग्जीक्यूट की। अब मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, मेरे चैनल का एक यूएसपी है कि मैं सिर्फ बताता नहीं हूँ, आपको करके भी दिखाता हूँ। सिंपली कुछ ही देर के अंदर मैं आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको वेबसाइट बताऊँगा कि कैसे आप सारे ऑप्शंस ग्रीक देख सकते हो और कैसे उन्हें इम्प्लाई करके यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग तो अभी नहीं करनी है, जब तक ये पूरे लेक्चर्स और पूरे आपकी स्टडी ये कोर्स की कंप्लीट नहीं हो जाए, ट्रेडिंग तो चालू नहीं करनी है। बट दिखता क्या है, ये सब होता क्या है, वो सारी चीज़ें आपके सामने कुछ ही देर में अभी आ जाएगी। सो गेट रेडी, 3 2 1 go। पहले तुमको अगर ऑप्शंस ग्रीक्स या चेन ग्रीक सर्च करना है या देखना है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक है पेड ऑप्शन, एक है फ्री ऑप्शन। मैं कोई चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें कोई लिंक वगैरह नहीं दूंगा, मैं बस पेड ऑप्शन कौन सा है बता दूंगा, तुम्हें यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला और सबसे सिंपल ऑप्शन जो है वो है NSE इंडिया वाला। NSE इंडिया का जब ऑप्शन ओपन करोगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाओगे, ऐसा कुछ पेज रहेगा। इस पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड ऑप्शंस चेन आपको दिख रहा है इक्विटी डेरिवेटिव्स। इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखेगी, जैसे कि IV दिख रहा है, दैट इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। फिर इसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ये OI क्या होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे जैसे हम ऑप्शंस चेन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम जानेंगे। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, इसमें आपको बहुत सी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। उसके बजाय जो बेटर फ्री ऑप्शन है वो है ये निफ्टी ट्रेडर। ठीक है, निफ्टी ट्रेडर भी एक नए ऐप में, नए टैब में मैं ओपन करूँ। इसमें आपको सिंपली दिख रहा होगा IV दिख रहा है, स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, फिर इसके बाद डेल्टा दिख रहा है। डेल्टा अभी डैश दे रखा है, यहाँ पे ऑन नहीं है अभी तो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अगर बाकी सब भी देखना है, जैसे थीटा देखना है, गामा देखना है, सेटिंग्स पर क्लिक किया। इसके बाद आपको थीटा, गामा, रो वगैरह सब आप ऑन कर सकते हो। वंस यू ओपन और लॉग इन टू योर अकाउंट, सेटिंग्स में जाना है, ये बस ऑन ऑफ की बटन है। थीटा ऑन कर सकते हो, वेगा ऑन कर सकते हो, गामा ऑन कर सकते हो, रो ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करना है और अप्लाई हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ऑन हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए पहले लॉगिन करना पड़ेगा। और तीसरा एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, दैट इज सेंसिबल। ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, बट दिस इज़ नॉट अ फ्री वन। ये आपको ट्रायल देगा, ठीक है, कुछ टाइम का ट्रायल देगा, बट उसके बाद में नहीं देगा। यहाँ पर आपको नीचे ग्रीक्स व्यू बटन दिख रही है ना, वंस यू क्लिक ऑन ग्रीक्स व्यू, इसके बाद सारे ग्रीक्स के ऑप्शंस आपको आ जाएंगे, सारी चीज़ें आपको बताएगा, डेल्टा बताएगा, थीटा बताएगा, ये आप देख सकते हो, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, सारी चीज़ें आपको बताएगा। वंस यू क्लिक ऑन ऑप्शंस ग्रीक एंड वंस यू टर्न इट ऑफ, इसको आप ऑफ भी कर सकते हो, इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जैसे कि आपको क्या क्या ऑन रखना है, क्या ऑफ करना है, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। ये कुछ टाइम के लिए फ्री रहता है, आई गेस मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है क्योंकि पेड वर्जन आता है। बट एक बेहतरीन चीज़ बता दें तो क्या करना है, आपको लॉगिन नहीं करना है, जब लगता है तब सर्च करना, थोड़ी देर के लिए फ्री रहता ही है, जब तक कि आप लॉगिन नहीं करते हो तब तक कि ऐसे देख ही सकते हो। ठीक है, सिंपल है, ग्रीक्स व्यू पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद कस्टमाइज पे करना है अगर ज़रूरत पड़ती है तो, अदरवाइज आपको सामने जैसे ही ग्रीक्स व्यू पर क्लिक करोगे सारी चीज़ें ऑन हो जाएगी, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, इसके बारे में। और ये जो ऑप्शंस चेन है, ये OI क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी रखी है, LTP, स्ट्राइक प्राइस, ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे मैं समझाते जाऊँगा। आपने अभी ग्रीक्स व्यू समझ लिया, हम आगे हर एक चीज़ समझेंगे। इसे ऑप्शंस चेन कहते हैं, ये जो दिख रहा है ना, इसे ऑप्शंस चेन कहते हैं, निफ्टी ऑप्शंस चेन। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बिडास्क क्या होता है, बिडास्क रेशियो क्या होता है, PCR रेशियो क्या होता है, फिर चेंज इन OI क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। कोई टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारा भाई हर एक चीज़ सिखाएगा तुमको ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम इस कोर्स के एंड के बाद तुम्हें कभी कोई कोर्स लेने की जरूरत ना पड़े ऑप्शंस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, दैट इज़ कि ये सारे एग्जांपल्स जो है करेंटली मैंने कॉल ऑप्शंस के साथ समझाया है, क्योंकि कॉल ऑप्शन के साथ समझाना बहुत इजी होता है। बट सेम तरीके से पुट ऑप्शन के साथ भी वर्क करेंगे। कॉल ऑप्शन में जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, पुट ऑप्शन में जब मार्केट नीचे जाएगा, जो भी आपने एसेट सेलेक्ट किया है उसकी जब प्राइस गिरेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। मतलब सारे सिनेरियो सेम रहेंगे, बस आपको जब मार्केट गिरेगा तब प्रॉफिट होगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट पुट ऑप्शन। सो आई होप तुम लोगों को इस वीडियो में समझ भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा। अभी मैंने समझाया, होपफुली आपको सब चीज़ें समझ आई हो। मेरा मन है, मेरी इच्छा है कि यार सारे जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको सक्सेसफुल नहीं तो एटलीस्ट ट्रेडिंग के बारे में सारी नॉलेज हो। और प्लीज़ बस इसके बदले सब्सक्राइब कर लो। एंड इसके बाद अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से चीज़ें समझ आई होगी, तो इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम स्टेटस में भी शेयर कर सकते हो। और अगर आप इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो तो बिल्कुल मुझे टैग करना मत भूलना। मेरी दोनों IDs की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप टैग करते हो तो हो सकता है मैं आपकी स्टोरी मेरे अकाउंट पे भी शेयर कर दूं, जहां पर हमारे 700 के फॉलोअर्स हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं वादा करता हूँ यार, इस सीरीज़ या इस कोर्स के ख़त्म होने तक तुमको ऑप्शंस ट्रेडिंग तो सिखा के ही रहूँगा। बाय एवरीवन, बाय बाय। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सारी चीज़ें। जितने भी क्वेश्चंस पूछे सारे ही आंसर्स चाहिए मुझे। दैट्स इट, थैंक यू।